हाय एवरीवन, दिस इज़ साबिर खान। और ये हम लोग आज तीसरा लेक्चर है पेपर एनालिसिस पर। महाटीटी के क्वेश्चन पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने पिछले दो पेपर डिस्कस कर चुका हूँ मैं पेपर फर्स्ट के। ये तीसरा वीडियो है 2016 के क्वेश्चन पेपर पर है। तो बाकी भी करने वाला हूँ मैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी करने वाला हूँ। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे हो पाते हैं सब। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर्स। पहला क्वेश्चन है, चूज मिस स्पेल वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो मिस जिसकी स्पेलिंग गलत है वो देखना है हमें कौन सा है। तो प्रोग्रेशन की स्पेलिंग बराबर है, प्रोफेशन की भी बराबर है, प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर प्रिविलेज ऐसा नहीं होता, प्रिविलेज इस तरह लिखा होता है। तो ये दिस इज द राइट स्पेलिंग फॉर द प्रिविलेज। प्रिविलेज कहते हैं जिससे विशेष अधिकार मिलते हैं, स्पेशल सहूलत मिलते हैं, तो उन्हें प्रिविलेज पर्सन बोलते हैं। बाकी ये भी बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। तो हमारा आंसर है 3 नंबर का, प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल बोल रहा है पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट नेम ऑफ अंडरलाइन क्लॉज। तो क्लॉज का नाम पूछ रहा है। दिस इज ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये क्लॉज कौन से टाइप का है। तो ये है नाउन क्लॉज, बिकॉज इसने सब्जेक्ट की जगह ली है। अगर मैं ऐसा लिखूँ इसे, इट इज सर्टन, तो यहाँ पर इट इज़ सर्टन, तो ये इट की जगह पर मतलब सब्जेक्ट की जगह पे पूरा क्लॉज डाला है यहाँ पे, जैसा कि वैसा क्लॉज शिफ्ट कर दिया है। तो इसे सब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं। और सब हमेशा से याद रखिए आप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं। तो इसीलिए ये इसने सब्जेक्ट की जगह ली है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया आपका। तो 1 नंबर का हमारा राइट आंसर है नाउन क्लॉज। चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस गिवन सेंटेंसेस, मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस में से एक्टिव वॉइस देखना है हमें। ये पैसिव वॉइस किया है इसने। तो लिपर्ड्स आर सराउंडेड बाय द ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना। अभी पैसिव वॉइस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आर, प्लूरल के लिए, है ना। ये प्लूरल था इसलिए आर लिया गया और सराउंडेड किया गया V3। तो समझो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। तो अब हम इसको एक्टिव वॉइस करेंगे तो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट्स, अब ह्यूमन सेटलमेंट सब्जेक्ट की जगह आएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स है, यहाँ पे सेटलमेंट्स यानी प्लूरल है। तो आपका जो वर्ब होगा ये सराउंडेड, ये सराउंड होगा, सिर्फ सराउंड होगा, ना ही इस पर ईडी लगेगा, ना ही ये V5 होगा जिसके आगे यस लगता है। तो ये होगा सिर्फ सराउंड होगा, तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में से। तो ह्यूमन सेटलमेंट सराउंडेड, नहीं पास्ट टेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का बना था आर। ह्यूमन सेटलमेंट्स सराउंड्स, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए, सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए ये वर्ब यूज हो जाता है। यहाँ पर ये सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है, सेटलमेंट्स है, तो प्लूरल है, मतलब ये प्लूरल ना होगा ना। ह्यूमन सेटलमेंट हैव सराउंडेड, ये भी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, यहाँ पर उसको परफेक्ट टेंस की तरफ लेके जा रहा है वो। और ह्यूमन सेटलमेंट सराउंड, ये बराबर है। दिस इज द राइट आंसर। 4 नंबर का आंसर सही है हमारा। चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस चूज करने के लिए बोल रहा हूँ। द पावर हैड गोन, ये बराबर है। पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड गोन, हैज़ गोन नहीं आता, हैज़ ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। दिस इज, ये तो गलत ही है। और ये ही हैज़ वेंट, वेंट परफेक्ट, ये V2 है और हैज़ आएगा, ये तो गलत है, ये सब गलत है। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच करना है यहाँ पर। मिस्टर खान सेड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ टू गेट आवर कार्स क्लीन्ड। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हमको इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट करते टाइम जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको आपको असर्टिव करना पड़ेगा। अब इसे असर्टिव कैसा करना है देखते हैं हम लोग। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, याद रखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी होते हैं ना, तो वहाँ पर हमेशा कंजक्शन एक्सक्लेम्ड लगता है, जैसे यहाँ पर लगा है सब जगह। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड की जगह क्या लेता है, एक्सक्लेम्ड लेता है, एक्सक्लेम, और कंजक्शन दैट लग जाता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मिस्टर खान एक्सक्लेम्ड इट, अब यहाँ पे दैट कंजक्शन नहीं लगा इसलिए ये गलत हो गया। अब बाकी जगह पे दैट कंजक्शन लगा है, तो इसमें से कौन सा देखना है, तो हमको असर्टिव करना है इसको, और इसके हिसाब से उसका टेंस भी चेंज करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो ये पूरा जो रिपोर्टिंग स्पीच रहता है ये सब पास्ट टेंस में आना चाहिए। 4 से 5 चीज़ें चेंज करनी पड़ती है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहले आपका कंजक्शन देखना पड़ता है, फिर कंजक्शन के बाद में जो सेंटेंस अगर ये पास्ट
रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस रहा तो पूरा आने वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में उसको असर्टिव बनाना पड़ता है, उसके बाद में टाइम बताने वाले अल्फाज चेंज करने पड़ते हैं, उसके बाद जो जगह बताने वाले अल्फाज चेंज करना पड़ते हैं, उसके बाद आपको प्रोनाउन भी चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसे 4 से 5 चीज़ें चेंज करनी होती है एक साथ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो एक्सक्लेम आता है और दैट कंजक्शन लगता है, और बाद में इसको आपको असर्टिव करना पड़ता है पूरे सेंटेंस को। तो यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन हमारा इसलिए निकल गया क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन दैट नहीं यूज़ किया उसने। नेक्स्ट, मिस्टर खान एक्सक्लेम दैट इट वॉज वेरी, बराबर है, इसको उन्हें असर्टिव करने की कोशिश की है, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हाउ आया तो वेरी लगेगा, बराबर है, और वेरी नहीं लगेगा, और वेरी ब्यूटीफुल टू गेट देयर कार क्लीन्ड, ये बराबर है, देयर कार्स क्लीन, बराबर है। मिस्टर खान एक्सक्लेम दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल टू गॉट, ये टू के बाद ना इन्फिनिटिव आता, टू के बाद हमेशा V1 आता, याद रखना, इन्फिनिटिव आता है वहाँ पे, टू के बाद V1 आता है, आप उसको गॉट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये वाला गलत हो गया यहाँ पर। थर्ड वाला है मिस्टर खान एक्सक्लेम दैट इट वाजंट, नेगेटिव क्यों करना है इसको, नहीं ये भी गलत है, नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा है, 2 नंबर का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करना मतलब फोरकास्ट करना, आगे क्या है पता करने की कोशिश करना है ना, तो फोरकास्ट करना है तो ऑब्जर्व करना नहीं आता, ये गलत है। असर्ट करना, नहीं, असर्ट मतलब विधान बोलना, असरेशन करना यानी कि बोलना, स्टेटमेंट देना। एक्सप्लेन करना भी नहीं आता, आपका था फोरटेल, जैसे मैंने कहा कि फोरकास्ट करना मतलब आगे का फोरकास्टिंग करते हैं ना आप लोग, अंदाजा लगाते हैं, तो फोरटेल को भी बोलते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ एंडो, एंडो मतलब दान देना, बहुत सारी देनगी देना किसी को भी, आप स्कूल को दे सकते हैं, आप कॉलेज को दे सकते हैं, कोई संस्था को दे सकते हैं तो बहुत बड़ी दान देनगी देना उसको बोलते हैं एंडो करना। तो डाइवर्ट करना तो इसका अपोज नहीं हो सकता। डिस्पोजेस करना, डिस्पोजेस करना मतलब एक तरह का छीन लेना वाला भाव आता है, बट ये किसी फिजिकल चीज़ को डिस्पोज करना ऐसे की तरह है, बट इसका असल में मीनिंग आएगा रोब, है ना, रॉबरी करते ना, छीन लेते, लूट लेते, लूट लेना, दान देना और लूट लेना, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। चूज करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, अब एरर किस में है वो हमें पहचानना है इसमें से। तो नाइदर डिड ही, देखो नाइदर के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, ये याद रखना, अगर स्टार्ट में नाइदर लगा हो तो, स्टार्ट में नाइदर लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए उसके बाद। तो नाइदर डिड ही एक्सेप्ट द पनिशमेंट, और नहीं आना चाहिए यहाँ पे, नॉर आना चाहिए, दिस इज द, ये गलत है यहाँ पर, सी गलत है, सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में आइदर के साथ में, सॉरी आइदर बोल रहा हूँ मैं, नाइदर के साथ में नॉर होता है हमेशा, तो नाइदर के बाद पहले इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहता, चाहे वो आइदर क्यों नहीं होता, तो नाइदर के साथ नॉर आता है हमेशा, और नहीं आता, इसलिए से हमारा आंसर है, सी पार्ट में एरर है। सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, इसमें से करेक्ट डिग्री पहचानना है। डॉग्स आर इजियर टू कैच देन डीर और बोर, यहाँ पर 2 ग्रुप की बात की है ना, 2 ग्रुप की बात, एक डॉग्स का ग्रुप है और एक डीर का लो या बोर का ग्रुप लो, तो 2 ग्रुप है, इनकी कंपैरिजन की गई यहाँ पे। तो ऐसे जब 2 चीज़ों की कंपैरिजन होती है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, ठीक है। और इसमें आपको ये कौन सी कंपैरेटिव डिग्री है, देन आ गया ना यहाँ पे, देन कैश देन, तो कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको आपको पॉजिटिव डिग्री करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, ये वो नेगेटिव में जाएगा और ये सामने आ जाएंगे दोनों, अभी दोनों में से कोई एक है। तो डीर और बोर आर नॉट एज इजी टू कैच एज डॉग्स, ये बराबर है, अभी तक तो बराबर लग रहा है। अब यहाँ पे आर सिंगल आना चाहिए या प्लूरल आना चाहिए, लेट्स सी लेटर। डॉग्स आर, डॉग ये नहीं आएगा, हमको उसको लाना पड़ेगा और नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। और पहली बात तो ये ईजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती इसमें, ये इसको सुपरलेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये होता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप्स या 2 चीज़ों की बात की गई। यहाँ पे आप बोलेंगे सर डॉग्स 2 से ज़्यादा है, ग्रुप बता रहा है डॉग्स का, और इधर किसका, डीर का ग्रुप बता रहा है, तो 2 ग्रुप के बारे में बात हो रही है या 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं होती है। डीर और बोर आर एज, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव करना पड़ेगा।
देखो इसका मतलब क्या मैं समझाता आपको। जो डॉग्स है ना, डॉग्स को पकड़ना इजी है कंपेयर में किसके, डीर के कंपेयर में इजी है, मतलब मोर इजियर है ना उसका, आर इजियर टू कैच, मतलब इजियर है, ज़्यादा इजी है। और ये आपका डीर ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक कोई भी डीर है तो डीर उतने इजी नहीं है बोलना है, ये ज़्यादा इजी है ऐसा बोल रहा है। डॉग ज़्यादा इजी है, इजियर देन है, मतलब ज़्यादा इजी है। और ये वाले पॉजिटिव डिग्री में आपको नेगेटिव करना करके ये बोलना पड़ेगा उतने इजी नहीं है। अब उतने इजी नहीं मतलब कम इजी है, तो इसको आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला डियर और डॉग आर, ये पॉजिटिव आ गया इसलिए गलत हो गया। डॉग्स आरंट, ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपको आंसर मिल गया होगा अभी, ठीक है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। डिग्री बहुत इजी है जब भी समझ में आता है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस। किरण वाज इनोसेंट ऑफ गिल्ट आएगा, क्योंकि ये रिलेशन बनाते हैं। कभी भी आपको यहाँ पर किसका, एक तो पोजीशन बतानी है, पोजीशन या रिलेशन, या फिर पार्ट बताना है, पार्ट, एक चीज़ दूसरे का पार्ट है, तब ऑफ यूज़ होता है बहुत जगह। तो यहाँ पे इनोसेंट ऑफ गिल्ट, तो उसका रिलेशन बता रहा हूँ, इनोसेंट का है, ऑफ गिल्ट का है, गिल्ट से इनोसेंट है, तो यहाँ पर प्रॉपर आंसर है ऑफ प्रीपोजिशन। द फ्रेज ए डार्क हॉर्स उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब जो हमारा अननोन कॉम्पिटिटर रहता है उसको बोलते हैं, जो अचानक जीत जाता है। मतलब डार्क हॉर्स उसको बोलते हैं जो सडनली आया और जीत गया, पता ही नहीं चला, पलक झपकते से उसने समझ में भी नहीं आया हमारे, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। तो अ फोर्स इन कॉम्पिटिटर इज अ राइट आंसर। अननोन पर्सन नहीं आता, ब्लैक हॉर्स तो बिल्कुल नहीं आता और ये भी नहीं आता, तो 4 नंबर का राइट आंसर, ये गलत है सब। तो 4 नंबर इज एन एक्यूरेट आंसर फॉर दैट। चूज ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस। यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन सा है वो पहचानने के लिए बोल रहे हो। तो पहला नाइदर ही नॉर आई वॉज बराबर है। देखो कभी भी नाइदर सब्जेक्ट, नाइदर और नॉर के बीच में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक ये और एक ये, तो सेकंड के हिसाब से वर्ब लेने का, कभी भी सेकंड के हिसाब से वर्ब लेने का वो राइट रहता है, पहले वाले के हिसाब से नहीं लेने का। तो यहाँ पे आई वॉज आया तो ये बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेनी और अमेनी के केस में, मेनी और अमेनी के केस में, जैसे यहाँ पे मैं मेनी वाला लिख ले केस और मैं अमेनी के लिखता हूँ यहाँ पे अमेनी, तो यहाँ पे क्या करने का, एक लाइन खींचने की बीच में की, और यहाँ पे भी ऐसे खींचने की, यहाँ से एक इधर, फिर से लिखता हूँ मेनी और अमेनी का केस में, तो अमेनी, तो यहाँ पर क्या करने का, यहाँ से लाइन खींचने की और यहाँ पे भी लाइन खींचने की, और इधर के पार्ट को भूल जाने का। तो यहाँ पे अग्लोरियस आ गया, अग्लोरियस डिट्स वेयर आएगा, यहाँ पे वॉज आना चाहिए था क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा जब ओ लगेगा, तो मेनी को भूल जाओ। और यहाँ पे किसको बोलने का, इधर इसको बोलने का ओ। तो जैसे आप इसको भूल जाते मेनी को, तो ये क्या हो जाता, सिंगुलर होता, और यहाँ पे वॉज चाहिए, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है, दिस इज द रॉन्ग। तो ये राइट आंसर आएगा हमारा। अवर फ्लावर्स आर बट अ ब्यूटीफुल, ये राइट है, गलत नहीं इसमें। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स, ये भी बराबर है, एवरी वन हमेशा सिंगुलर रहता है, और जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लूरल रहता, बॉयज़, एवरी वन ऑफ द बॉयज़, ये प्लूरल रहेगा और ये सिंगुलर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हर एक की बात करता है, ये सिंगुलर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसे, जो इसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो, और इसके हिसाब से आपको वर्ब सिंगुलर लेना पड़ेगा एवरी वन के हिसाब से, इसलिए लव्स है, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन का वर्ब है। तो आंसर हमें यही मिल गया, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, स्टडी ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। सलीम अली जो हमारे बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, मुंबई के थे, अभी नहीं है जिंदा, तो उन्होंने काफ़ी उस पर PhD की और बर्ड्स पर पूरे भारत में सबसे बड़ा डाटा कलेक्ट किया उन्होंने, उनकी स्टडी की, तो ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं उसे। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ द रॉक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोल की स्टडी तो पेट्रोलियम की नहीं समझ लेना, पेट्रोलियम की नहीं समझने कि पेट्रोल मतलब खड़क, जो हमारी रॉक होती है ना, रॉक खड़क उसकी होती है। और ऑर्थोपी होती है कि साउंड कैसा प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, उसकी स्टडी होती है उसमें। ऑर्थोपी में ऑर्थोग्राफी रहती है जिसमें कैसा लिखना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म, राइटिंग की प्रॉपर फॉर्म की बात होती है। और ऑर्थोपी में होती है कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, सही से होना चाहिए, उसमें उसकी स्टडी होती है। और पेडागोजी तो आपको पता ही है, इसके बारे में क्या बोलूँ मैं, आप लोग इससे बेहतर जान ही नहीं सकते। ओके, तो ये कुछ था
चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स पूछना है। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखो देयर कभी सब्जेक्ट रहा तो जैसा क्या वैसे रहता, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देयर आएगा और हैज़ नॉट आएगा, यहाँ पे हैज़ नॉट आएगा ना। कभी भी एक से ज़्यादा अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तो पहले वाले को ही प्रेफर करने का क्वेश्चन टैग में। तो यहाँ पे हैज़ नॉट देयर आएगा, तो किधर है ये, हैज़ देयर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका टैग नेगेटिव में आना चाहिए अभी। तो हैज़ेंट बीन आ गया, ये भी गलत हो गया। हैज़ेंट इट नहीं आना चाहिए, देयर आना चाहिए। तो 4 नंबर का आंसर बराबर है, ठीक है। द फोबिया अबाउट ट्रैवल, ट्रैवल फोबिया को होडोफोबिया कहते हैं। नेक्टोफोबिया मतलब अंधेरे का डर लगता जिसे, उसे कहते हैं ना, फेयर ऑफ द डार्क उसको बोलते हैं। बिब्लोफोबिया मतलब किताबों का डर लगता, ये तो सबको डर है, हर एक इंसान डरता है इससे, किताबों से। सब नहीं डरते, हर एक नहीं कर सकते, बहुत से प्यार भी करते हैं किताबों से, मतलब उनको पढ़ते भी है। ज़्यादातर डरते ही है किताबें पढ़ने से, ऐसा लगता कि क्या है पता नहीं। ओके, ये थोड़ा सा एक अजीब क्वेश्चन पूछा है इसने, इसका आंसर ये मिलेगा आपको। हम डिटेल एनालिसिस में जाते नहीं क्योंकि ज़्यादा काम का नहीं है। ओके, द साउंड ऑफ हुफ इज कॉल्ड, हुफ वो रहते ना अपने घोड़ों के पैर, क्या बोलते हैं उसे, घोड़ों के पैर को क्या बोलते हैं, टापू कुछ तो बोलते हैं ना, घोड़े के टापू, हुफ। तो उसकी आवाज़ में क्लोंग क्लोंग आती, क्लोंग क्लोंग आती। यहाँ पे क्लेंग लिखा है, क्लोंग क्लोंग या ट्रिप ट्रिप। तो ये आंसर सही है उसका, होगा तरीका शायद, मुझे पता नहीं होगा पूरी तरह से। ओके, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये बाकी किसके आपने सर्च कर लेना, थोड़ा गूगल मार लेना इसको। और आपको साउंड, एनिमल साउंड तो आपको पढ़ने हैं, एनिमल होम पढ़ने हैं आपको, उनके यंग वन पढ़ने हैं आपको, उनके फीमेल जो पार्ट काउंटर पार्ट वो पढ़ने हैं, तो वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उस पर सवाल पूछता ही है। द प्लेस फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ एंड वेपन्स इज कॉल्ड, आर्सेनल बोलते, जहाँ जो हमारे जो इम्यूनाइजेशन और जो वेपन रखने की जो जगह रहती है उसको आर्सेनल बोलते हैं। शस्त्रग्रह, शस्त्रागार बोलते हैं उसको, शस्त्रागार, आर्सेनल बोलते हैं। ओके, यंग वन ऑफ ईगल, ईगल के यंग को ईगलेट बोलते हैं ना, ये तो सोपा है, आपको पता भी है। ओके, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। गिव एडवाइस ऑन दिस प्रॉब्लम, वॉइस करना है इसका, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस करना है। इसमें क्या करते हैं हम, लेट लगाते, ऑब्जेक्ट लगाते और बाद में ऑब्जेक्ट लगाते और वो द लगाते और वी का 3 फॉर्म लगा देते, हो गया। तो यहाँ पर गिव एडवाइस, तो एडवाइस क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ गया, तो लेट द एडवाइस बी गिवन ऑन दिस प्रॉब्लम, ऐसा आंसर आएगा। लेट एडवाइस बी गिवन ऑन दिस, लेट एडवाइस बी गिवन ऑन दैट, दैट क्यों आएगा, दिस आएगा, दैट क्यों आएगा, नहीं ये कोई चेन द वाइज नहीं, दैट करेंगे, वो चेन द वाइज बढ़ रहा, कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है जिसमें दैट लगाएंगे, दिस आएगा। लेट एडवाइस बी गिव, नहीं गिवन चाहिए, V3 चाहिए रहता, कभी भी पैसिव वाइज में V3 और टू बी के अलग अलग फॉर्म ये आता है, याद रखना। तो गिव तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ऊपर का भी गलत हो गया। लेट बी आ गया, एडवाइस आना चाहिए था पहले, 4 नंबर का आंसर सही है। लेट बी एडवाइस, बी वी वर्ब से पहले लगाना है, उसने ऑब्जेक्ट से पहले लगा दिया, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन सही। लेट एडवाइस बी गिवन ऑन द प्रॉब्लम। ओके, चूज करेक्ट, हार्डली वैन यूज़ करना है, हार्डली वैन, तो हार्डली के साथ हैड आता हमेशा, और वो दूसरा क्योंकि परफेक्ट टेंस होता है ना, हार्डली हैड का जो परफेक्ट पास्ट टेंस होता है, हमेशा परफेक्ट पास्ट टेंस होता है, और दूसरे सेंटेंस में वैन लगाना पड़ता है। तो हार्डली हैड केकू कम आ गया यहाँ पे, होम, हार्डली हैड केकू कम होम व्हेन ऑल वेर हैप्पी, तो दिस इज द राइट आंसर। हार्डली हैड केकू केम आ गया, V2 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कम केम और V3 क्या था, कम, तो ये आना चाहिए क्योंकि परफेक्ट पास्ट टेंस चाहिए हमें, तो इसलिए केम यूज़ कर दिया इसने, ये गलत हो गया, हार्डली हैड केकू केम, यहाँ पे भी दोनों सेम ही कहानी है, तो ये दोनों गलत। यहाँ पे तो पहले केकू ले हमने, हैड चाहिए था, तो इसलिए पहला वाला आंसर सही है हमारा। दिस इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर।
चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक. इफ के नाथ हैड गॉन अवे वी वुड हाउ मिस आएगा यहाँ पे. दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ किया ना, पास परफेक्ट, तो इसलिए वुड हैव मिस आएगा यहाँ पे. अगर यहाँ पे सिंपल पास रहता तो वुड मिस आता था. अगर प्रेजेंट टेंस रहता तो विल आता था, विल मिस आता था. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता तो विल हैव मिस आता था. मतलब ये इफ़ और अनलेस के जो सेंटेंसेस बनते वो है. मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कभी अगर मौका मिला तो. आप कमेंट करके बताइए मुझे किस पर वीडियो बनाना चाहिए. आप जो बताएंगे कमेंट करके, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट. ठीक है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब हमको नीचे दिए गए सेंटेंस में से नॉट ओनली और बट ऑल्सो सही से यूज़ करना है. तो पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि किसके लिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ करना है. तो बॉयज़ लेट आउट अ हुर्रा एंड स्टार्टेड जंपिंग अबाउट. देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो या नाइदर नॉर या आइदर और, ये पैरेललिज्म आते हैं. तो दो पैरेलल चीज़ों को या एक सरी की चीज़ों को, दोनों सेंटेंस की एक ही समान चीज़ों को कंपेयर किया जाता है उसमें. या फिर सीधी सीधी बात क्यों कहूँ मैं, अगर तो आपको जो पार्टिसिपल स्पीच में है तो एक तो आपको नाउन को कंपेयर करना पड़ेगा दोनों साइड के, या फिर एडजेक्टिव को कंपेयर करना पड़ेगा दोनों साइड के, या फिर वर्ब को कंपेयर करना पड़ेगा दोनों साइड के, या फिर एडवर्ब को कंपेयर करना पड़ेगा दोनों साइड के. इसको बोलते हैं पैरेललिज्म. तो यहाँ पर ये सेंटेंस में दो चीज़ों को हमको कंपेयर करने के लिए इंडिकेट कर रहा हो. एक लेट आउट मतलब वर्ब, और स्टार्टेड मतलब एक ये है और हमको ये है लेट. तो हमको इससे पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है. तो इसने पहले लगाया, ये गलत हो गया. एक बात याद रखिए, जब भी पहले स्टार्टिंग में नॉट ओनली बट ऑल्सो आता ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता, जैसे नो सुनर के आता, हार्डली के साथ आता वैसा. तो बॉयज़ लेट आउट नॉट ओनली हो रहे, नहीं यहाँ नहीं लगाना है, एंड के पास. एक मिनट, लेट से पहले लगाना है. हमको इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है स्टार्ट को. तो इससे पहले नॉट ओनली, लेट से पहले नॉट ओनली लगाना है. तो यहाँ तो उसने द बॉयज़ लेट पहले लगा दिया, तो ये गलत हो गया. द बॉयज़ नॉट ओनली लेट आउट अ हुर्रे बट ऑल्सो स्टार्टेड जंपिंग अबाउट, ये बराबर है. इसने पहले फिर वही गलती की, लेट से पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना था, नहीं लगाया. तो 3 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है. चूज करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट ऑफ आंसर. The 10-member team set up a cage with live bit. तो यहाँ पर आपको केज जवाब बनाए, ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसमें आपका केज आए आंसर. तो अब हमको WH क्वेश्चन बनाना है, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमेशा के लिए. तो हमको समझना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगा. तो यहाँ पे कोई दिया नहीं है, तो ये वाला. तो अब ये V1 है या V2 है या V5 है, कैसा समझेंगे, कैसा समझेंगे. द 10 मेंबर, देखो मैं बताता हूँ कैसा समझेंगे. द 10 नंबर टीम, तो 10 नंबर टीम, तो टीम की बात कर रहे हैं, टीम सिंगुलर है. अगर प्रेजेंट टेंस होता तो उसको सेट्स आता, सेट्स आता, ऐसा सेट्स. तो इसका ये मतलब होता कि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे सेट आना चाहिए था. मतलब ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये है सिंपल पास्ट टेंस, V2 है ये. तो हमको क्या लाना पड़ेगा निकाल के, हेल्पिंग वर्ब व्हाट के साथ डिड लाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर करेक्ट रहेगा. तो जहाँ पे व्हाट के बाद डिड है वो आंसर सही है, बाकी गलत है. तो यहाँ पर व्हाट के बाद डिड है, ये आंसर सही है, ये गलत गया, ये गया. ओके, अब ये दोनों में से चेक करते हैं. व्हाट डिड द 10 नंबर टीम सेट अप, व्हाट डिड द 10 नंबर टीम सेट अप विथ अ लाइव बेट, ये बराबर है. व्हाट डिड द 10 नंबर टीम सेट कर दिया इसने इसको. एक मिनट, गलत हो गया कुछ. तो सेट जब है तो उसको सीट सेट, नहीं ये सीट का सेट है, ये सेट का सेट नहीं है, ये इसके फॉर्म यही होते हैं. सेट V1 हो गया. मैं समझाता हूँ आपको क्या गेम कर रहा है अपने साथ. सेट मतलब सेट करना, तो इसका V1 भी यही होता, सेट का V2 भी सेट यही होता, इसका V3 भी सेट ही होता, V3 भी सेट ही होता, और सेटिंग होता V5, वो V4 सेटिंग होता, और V5 होता सेट्स. तो हमारा 2 भी यही आता, V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस भी सेट ही आता. वो जो लिखा है वहाँ पे सेट,
वो सीट का है, जो बैठते ना हम लोग, वो सीट का सेट है। ये वाला जो सीट रहता है ना, इसका सेट है, तो गलत है वो भी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला फर्स्ट वाला, ये गलत है। ये जो सेट है ना, सीट वाला सेट है, तो गलत हो गया है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। एक्टिव वॉइस पहचानना है, नीचे दिए गए सेंटेंस में से एक्टिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे पहले पैसिव वॉइस पहचानने का और डायरेक्ट वर्ब पे जंप मारने का। अब पैसिव वॉइस में V3 रहता और टू बी के रूप रहते अलग अलग, टू बी जो भी होगा, वाज, वेयर, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बिन, ये रहते हैं। तो देखते कहाँ है इसे, तो यहाँ पे बीइंग गिवन है, ये गिवन है और वेयर आ गया, मतलब ये राइट है, मतलब ये राइट नहीं है, ये है पैसिव वॉइस। दूसरा ये आई विल बी मिस आउट, तो मिस आउट कुछ दिख रहा नहीं यहाँ पे, V3 कुछ। नीचे देखते क्रिकेट हैड बीन प्लेड, तो ये V3 आ गया और ये बिन आ गया, मतलब ये भी पैसिव है। केकू वॉज सेंट, ये भी पैसिव है क्योंकि यहाँ पे सेंट आ गया और ये टू बी का रूप आ गया, मतलब ये। तो हमारा आंसर रहेगा ये वाला। इसमें क्या पूछ रहा हो, एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, ये तीनों भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है। दिस इज द राइट आंसर, बहुत ईजी है। ठीक है, हो गया ये भी। तो आप जो भी आपको कुछ इसमें से कुछ डाउट लगेगा या फिर कुछ लगा कि कुछ रॉन्ग हुआ है मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, इसे शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ, बिकॉज पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर पास करना है आपको, तो पहले आपको उसके क्वेश्चन पेपर और सिलेबस एनालिसिस होना चाहिए आपको। वो आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से रास्ते से जाना है, वो पहले आपको बताएंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे और सिलेबस एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो आप अंधेरे में निशाना लगाने के बराबर होगा वो। तो बहुत ज़रूरी है पेपर को समझना, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ भी, और बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दो उसे, क्योंकि बाकी भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, नोटिफिकेशन वगैरह आता है शायद। और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और लास्ट वीक में, मतलब लास्ट वीक जो रहेगा एग्ज़ाम का, मतलब 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का, तो हम लोग है ना आपके पेपर फर्स्ट के तो 100% पूरा डिटेल में, मतलब आपका रिवीजन पूरा कराने वाले हैं। हर सब्जेक्ट वाइज आपका वो कराने वाले हैं, रिवीजन कराने वाले। तो आप बने रहिए, और टाइम टेबल उससे रिलेटेड हम शेयर कर देंगे आपको ग्रुप में। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, हुआ तो पॉसिबल हो तो अभी बनाऊंगा या फिर कल बनाऊंगा अभी। ओके, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपकी। अपना ख्याल रखिए और बेफिक्र रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।